हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामित से 29 अक्टूबर 1968 कृष्णा देवी को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से डिस्कशन। पहले बेंगली में, यदि कारो शौक स्त्री घरे थाके तार सन्यास ग्रहणेर आवश्यकता नेই। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन में प्रभुपाद जी कृष्णा देवी को पत्र लिखा था 29 अक्टूबर 1968। इसमें बताने को जा रहा है जो किसी का रूम पे अच्छा पत्नी व वाइफ है तो वो जो हस्बैंड होगा उसको सन्यास ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब सन्यास ग्रहण नहीं करेगा भी चलेगा। तो इसमें से हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा जो चार आश्रम वर्णाश्रम धर्मों में दिया गया वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहला होता है ब्रह्मचर्य, मतलब हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं गुरुकुल व ऐसा स्कूल में वो ब्रह्मचर्य पालन हो गया। उसका बाद एंट्री है गृहस्थ, मतलब फैमिली का शादी करने का साथ साथ वो एंट्री ले लिया। फिर बाद में आ रहा है वानप्रस्थ, मतलब धीके मतलब मेटेरियल जगत में रहते हुए मतलब एक्टिव काम करते हुए वानप्रस्थ में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। लास्ट जो आश्रम है वो है सन्यास। ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें क्या काम है, आप किधर भी रहो, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए बा ऐसा साधारण मनुष्य हो सकेगा। साधारण मनुष्य का बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस का बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि वो फैमिली में ही रहेगा। फिर क्या करेगा, इतना कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ खाना खाएगा, जितना जरूरी है उतना बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान, चैंटिंग, होली नेम, और क्या है मंदिर मार्जन, मंदिर का कर्म के लिए एवरीथिंग, और प्रचार प्रसार ये सब करेगा, वो सन्यास हो जाता है। तो देखिए काम जो कर रहे मेटीरियल जो होता काम समाप्त कर लिया, अभी एज भी तो हो गया ना, अभी उसका क्या काम है, वो तो सन्यासी है। कैसा है, रूम पे रहेगा। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले राखो। देखिए इसका मीनिंग, आप रूम पे रहो और जंगल में रहो, फॉरेस्ट, उसमें इनके भगवान का गुणगान, होरी बोलेगा तो कृष्णा का गुणगान। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, तो आप सन्यास का तरफ हो ही गया। तो जो लोग हर वाल में पिचिंग कर रहे बा प्रचार प्रसार कर रहे, वो भी सन्यास है। आप रूम पे रहते हुए जो फैमिली मेम्बर में रह रहे हैं तो आपको रूम छोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य प्रचार प्रसार नहीं कर सके। हाँ, एक बात यार इम्पोर्टेंट जो इधर है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान और मंदिर में प्रचार प्रसार एवरीथिंग, जो जितना कर सकेगा वो सन्यास का तरफ ही रहेगा। फैमिली मेम्बर में इतना कर्मों का ऊपर एक्टिव नहीं रहेगा, तो वो सन्यासी है। तो इसलिए रूम छोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका साथ आपका वाइफ है, ठीक है। वाइफ भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ में ऐसा कर्म करेगा, भगवान का गुणगान करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो संसार है ये जो है एक कृष्णा का संसार है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृष्णा का संसार, और यही शास्त्रों का बात है और दूसरा कुछ नहीं। कोई मनुष्य ऐसा बताता है, कोई मनुष्य का ऐसा बताने को जाता है जो कर्म ही धर्म, ऐसा कुछ परफेक्ट मार्ग नहीं है, क्योंकि कहाँ पर भी नहीं है जो आप कर्म करेगा वही धर्म हो गया। कोई मनुष्य ऐसा सोचे, बहुत सारे गाना भी है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को समझना चाहिए जो कर्मों में धर्मों का कोई बात नहीं है, जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, 4 रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं है,
वो कर्म कोई कर्म नहीं है। धर्मयुक्त कर्म, भगवान क्या बताने को जा रहे हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, जो मेरे को स्मरण करते हुए अर्जुन तुम युद्ध करो। तो धर्मयुक्त कर्म, भगवान को पहले सरेंडर करते हुए भगवान का गुणगान करते हुए कर्म करो, वो सबसे परफेक्ट है। सिर्फ कर्म धर्म नहीं है, कर्म अपना बॉडी के लिए है, किंतु भगवान के लिए होना चाहिए। जहाँ जिसके लिए मैं धरती में आया, कोई फैमिली में होने दो और वर्ल्ड में, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए? धर्म युक्त कर्म, मतलब हम लोगों को जो जिसका धर्म है उसका सत कर्म। और क्या है? मेटीरियल जगत में कैसे अच्छा तरफ से रहने का, भगवान का गुणगान करते हुए, और उसका बाद जो भगवान का पास से हम लोग आया, गो बैक टू गॉड, में बारंबार वहाँ वापस जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो धर्मयुक्त कर्म वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ धर्म कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किधर भी लिखा नहीं है, भगवान किधर भी नहीं बताया, सिर्फ कर्म करो। अर्जुन को क्या बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान? एनी टाइम मेरा पूजा करो, मेरा प्रार्थना करो, मेरे को स्मरण करते हुए तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा जो युद्ध है तुम वो करो। ये धर्मयुक्त कर्म हुआ। तो हम लोग क्या करने का? अपना अपना कर्म करने का, और क्या करने का? जो कृष्णा का गुणगान एवरीथिंग 4 नियम फॉलो करेगा और कर्म करने का, और यही धर्मयुक्त कर्म हो गया। थैंक यू। आज का दिन में मैंने बहुत सारी बातें बोल दिया। तो सन्यास के बारे में जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो आप रूम पे रहते हुए सन्यास का तरफ रह सकेगा, फैमिली के मेम्बर रहते हुए, और ज़्यादा मटेरियल जगत में एक्टिव नहीं, एनी टाइम भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 29 अक्टूबर 1968 में कृष्णा देवी को ये पत्र में बताया था, उसका ऊपर से मैं बहुत सारी बातें बोल दी। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बताने को जाता हूँ, क्योंकि जितना भगवान का गुणगान मैं सबको भेजने को जा रहा हूँ, आप भी जितना भेजेगा आपका ही प्रॉफिट होगा। भगवान गीता में क्या बताने को जा रहे हैं? जो मेरा गुणगान कर रहे यही सबसे परफेक्ट है, यही धर्म है, बाकी सब अधर्म। तो इसलिए भगवान का गुणगान जो जितना करेगा उसका ही प्रॉफिट रहेगा। आप अपना कर्म करो और भगवान का गुणगान करो। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।